चंडीगढ़ दूरदर्शन की इस प्रांगण में आज की गोष्ठी में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें हिंदुस्तान के बड़े नामचीन कवि, शायर, शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए मैं एक छोटा सा परिचय उनका करा दूं आप सभी के समक्ष। मेरे दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र परवाज साहब, इनका स्वागत करते हैं। उनके साथ मेरे ही दाईं ओर बैठे हैं आशा शर्मा जी, जिनका तखल्लुस है सबा, और एक बहुत ही महान हस्ती हमारे बीच में मीता खन्ना जी, जिनका नाम ही उनका तखल्लुस माना जाता है। और उनके उपरांत हमारे देश के बहुत ही बड़े कवि, शायर, रंगकर्मी हमारे बीच में विजय कपूर साहब हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और मंच की बाईं ओर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य जी, जो प्रोफेसर हैं, आज इस स्टूडियो में पहुंचे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम यहाँ करते हैं। कहते हैं कि मौसम की खबर नहीं रखता परिंदा जो पर नहीं रखता, काव्य की गहराई को ना समझ पाएगा बशर जो सीने में जिगर नहीं रखता। बहुत अच्छा। दोस्तों, यदि हम काव्य की गहराई को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें अपने मन के जज्बात और एहसास जानने पड़ते हैं, उनके साथ जुड़ना पड़ता है। क्योंकि कविता या काव्य या शायरी या कोई गजल केवल शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं है, केवल लय का उतार चढ़ाव नहीं है। कविताएं मेरे देश में परमात्मा को पूजने का माध्यम रही हैं। आज ऐसे ही कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ शायरियां लेकर हमारे बीच में ये हिंदुस्तान के वो नामचीन कवि हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और इनकी रचनाएं आपके रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर सदा देने जा रहा हूं डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य जी हमारे मध्य में हैं। व्यवसाय से प्रोफेसर हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, साहित्य की जानकारी देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य जी से कि कृपया आप मंच पर आएं और अपनी रचना से हमें रूबरू कराएं। सबसे पहले मैं उन वीरों को नमन करना चाहता हूं जिनकी शहादत हमारी सीमाओं पर हो रही है। एक दोहा उनके लिए मैंने लिखा है, दोहा छंद में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बगिया खुद की छोड़ के, बगिया खुद की छोड़ के मिटे देश के द्वार, बगिया खुद की छोड़ के मिटे देश के द्वार, अश्रु उनको अर्पित हैं मेरे बारंबार। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और अब एक गीत प्रस्तुत करता हूं जिसका शीर्षक है रोटियां। स्वागत है सर। धरती से आसमां तक उठाती हैं रोटियां, धरती से आसमां तक उठाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, धरती से आसमां तक उठाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। घर मिल जाएं ये भर पेट आदमी को, क्या बात है, घर मिल जाएं ये भर पेट आदमी को, औरों की छीनना सिखाती है रोटियां, औरों की छीनना सिखाती है रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। रोटी और बेटी का रिश्ता अजीब है, रोटी और बेटी का रिश्ता अजीब है, पाती भी है इज्जत गंवाती है रोटियां, पाती भी है इज्जत गंवाती है रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। रोटियों के ढेर पर काबिज के सामने,
रोटियों के ढेर पर काबिज के सामने खुददार का भी सिर झुकवाती है रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बेइज्जत गद्दी नशी कुछ ग्रास जिसके पास है, बेइज्जत गद्दी नशी कुछ ग्रास जिसके पास है, बेशर्म को भी दाद दिलवाती है रोटियां, बेशर्म को भी दाद दिलवाती है रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। और देखिए आगे, भूल जाते खाली पेट प्रेम सूरत राग रंग, भूल जाते खाली पेट प्रेम सूरत राग रंग, ख्वाबों में भी बस याद आती हैं रोटियां, ख्वाबों में भी बस याद आती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। मजबूरियों के दर्द की रस्सी से बांध कर, मजबूरियों के दर्द की रस्सी से बांध कर, प्यारे वतन से दूर ले जाती है रोटियां, प्यारे वतन से दूर ले जाती है रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। देख आंसू भूख हिंसा भारत की इस भूमि पर, देख आंसू भूख हिंसा भारत की इस भूमि पर, दुखी मन शांडिल्य कब भाती हैं रोटियां, दुखी मन शांडिल्य कब भाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, धरती से आसमां तक उठाती हैं रोटियां, धरती से आसमां तक उठाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां। मैं निवेदन करने जा रहा हूं, श्री डॉक्टर जितेंद्र परवाज जी हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि सर आप डाइस पर आएं और अपनी रचना से हमें रूबरू कराएं। डॉक्टर जितेंद्र परवाज साहब। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। स्वागत कीजिए। मतला यह है कि जो एतमाद के साए में पलने लगता है, क्या बात है, जो एतमाद के साए में पलने लगता है, वही चिराग हवाओं में जलने लगता है। क्या बात है, क्या बात, शानदार। जो एतमाद के साए में पलने लगता है, वही चिराग हवाओं में जलने लगता है। मैं जिसकी राह में आंखें बिछाए रहता हूं, मैं जिसकी राह में आंखें बिछाए रहता हूं, मुझे वो देख के रास्ता बदलने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है परवाज मैं साहब। जिसकी राह में आंखें बिछाए रहता हूं, मुझे वो देख के रास्ता बदलने लगता है। और शेर समाप्त कीजिए कि कभी कभी तो तेरी याद भी नहीं आती, कभी कभी तो तेरी याद भी नहीं तो तेरी याद भी नहीं आती, कभी कभी तो तेरी याद भी नहीं आती, कभी कभी तो मेरा दम निकलने लगता है। कभी कभी तो तेरी याद भी नहीं आती, कभी 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 तो मेरा दम निकलने लगता है। और ये शेर भी समाप्त कीजिए, आपका तजर्बा भी इसमें शामिल हो सकता है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि सफर में जब मुझे तन्हाइयां सताती हैं, सफर में जब मुझे तन्हाइयां सताती हैं, न जाने कौन मेरे साथ चलने लगता है। क्या बात है, क्या बात। सफर में जब मुझे तन्हाइयां सताती हैं, सफर में जब मुझे तन्हाइयां सताती हैं, न जाने कौन मेरे साथ चलने लगता है। और एक शेर ये भी समाप्त कीजिए, बुलंदियों पे रहेगा हमेशा वो कैसे, बुलंदियों पर रहेगा, बुलंदियों पे रहेगा हमेशा वो कैसे,
कि शाम होते ही सूरज भी ढलने लगता हाय है। हाय, क्या बात है। शाम बुलंदियों पे रहेगा हमेशा वो कैसे, कि शाम होते ही सूरज भी ढलने लगता है। और ये शेर भी समाप्त कीजिए। एक गजल के दो चंद अशार में और पढ़ देता हूँ, समाप्त कीजिए कि अच्छा ये गजल है मेरे जहन में, मतलब समाप्त कीजिए स्वागत है सर। कि नजर का चश्मा उतर गया है, नजर का चश्मा उतर गया है। चमक उठी हैं हमारी आंखें। क्या बात है सर। नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। क्या बात है, क्या बात है। नजर का चश्मा उतर गया है, बहुत खूब। चमक उठी हैं हमारी आंखें। निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। और शेर समाप्त कीजिए स्वागत। कि उन्हें पता ही नहीं है इसका, क्या बात। शराब पीना छुड़ा चुकी हैं। वाह वाह। उन्हें पता ही नहीं है इसका, शराब पीना छुड़ा चुकी हैं। ये मैं कदे से, ये मैं कशों की, ये जाम जैसी तुम्हारी आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या मैं बात। कदे से और ये मैं शेर भी समाप्त कीजिए कि जाम जैसी तुम्हारी आंखें। स्वागत है सर। और ये शेर भी समाप्त कीजिए कि अभी है मासूम अपनी चाहत, बचाएं कैसे बुरी नजर से। वाह। अभी है मासूम। अभी है मासूम अपनी चाहत, बचाएं कैसे बुरी नजर से। जमाना आंखें दिखा रहा है, मिली है जब से हमारी आंखें। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत जमाना आंखें दिखा रहा रहा है, है। बहुत खूब। मिली है जब से हमारी आंखें। आंखें। और ये शेर भी समाप्त कीजिए कि उन्हें खबर ही नहीं है शायद, नहीं तो वो आ ही जाते मिलने। आहा। उन्हें खबर ही नहीं है शायद, नहीं तो वो आ ही जाते मिलने। अगर ये मालूम उनको होता कि मुंतजर हैं हमारी आंखें। बहुत खूब। क्या बात। अगर ये मालूम उनको होता के मुंतजर कि मुंतजर हैं हमारी आंखें। बहुत बढ़िया। और ये शेर भी समाप्त कीजिए कि करूं मैं तारीफ इनकी कैसे, करूं मैं। करूं मैं तारीफ इनकी कैसे। कैसे ना इस्तियारे ना कोई तशबी, कोई उपमा या अलंकार नहीं है। वाह। करूं मैं तारीफ इनकी कैसे, ना इस्तियारे ना कोई तशबी। बदल कहां से मैं लाऊं इनका, है सबसे प्यारी तुम्हारी आंखें। वाह वाह। है सबसे प्यारी। है सबसे प्यारी तुम्हारी आंखें। बहुत नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। आइए, वो जो आंखें बोलती हैं, जो नयन नयन की भाषा समझते हैं, हमारे बीच में एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं, शायरा हैं, टीवी शोज चलाती हैं। केवल हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि कनाडा में भी उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं निवेदन करने जा रहा हूं, हमारे बीच में मीता खन्ना जी हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप कृपया एक बार डाइस पर आएं और अपने रचना से हमें रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद मीता खन्ना जी। जी, शुक्रिया। ख्यालों में तुमको बसाया है हमने, ख्यालों में तुमको बसाया है हमने। चरागे मोहब्बत जलाया है हमने। शेर देखिएगा। स्वागत है मैम। फकीरों से पूछा, अदीबों से पूछा, फकीरों से पूछा, अदीबों से पूछा, फिर भी न मंजिल को पाया है हमने। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। फिर भी न मंजिल को पाया है हमने।
लहू से है सींचा गुले आरज़ू को, लहू से है सींचा गुले आरज़ू को, सहरा को गुलशन बनाया है हमने। बहुत खूब नेताजी। बहुत शुक्रिया। सहरा को गुलशन बनाया है हमने, रिमझिम बरसता है आँखों से पानी। क्या बात। एक बार किसी ने कहा था कि मैं बारिश में रो लेता हूँ कि मेरे आंसू दिखते नहीं। रिमझिम बरसता है आँखों से सावन, ज़माने से पर ये छुपाया है हमने। ज़माने से पर ये छुपाया है हमने। तेरी हर अदा पर, जफा पर, सजा पर, तेरी हर अदा पर, जफा पर, सजा पर, खजाना वफा का लुटाया है हमने। बहुत शानदार, बहुत खूब। खजाना वफा का, शुक्रिया, लुटाया है हमने। बड़ा इससे अब सजदाए शौक क्या है, बड़ा इससे अब सजदाए शौक क्या है, तेरे दर पे ही सर झुकाया है हमने। बहुत शुक्रिया। हास्ले गजल शेर है कि सलामत रहे तू तेरे लब से दिलबर, सलामत रहे तू तेरे लब से दिलबर, मोहब्बत का नगमा चुराया है हमने। बहुत शानदार, बहुत खूब। सलामत रहे तू तेरे लब से दिलबर, मोहब्बत का नगमा चुराया है हमने। मख्ता पेश कर रही हूँ। दिलों को दिलों से मिला दे जो मीता, क्या बात है। दिलों को दिलों से मिला दे जो मीता, वो पैगाम उल्फत सुनाया है हमने। शुक्रिया। वो पैगाम उल्फत सुनाया है हमने, ख्यालों में तुमको बसाया है हमने, चरागे मोहब्बत जलाया है हमने। बहुत जी शुक्रिया। तो एक गज़ल ही उर्दू हिंदी की आपके सामने पेश करती हूँ, और ये भी कोशिश करती हूँ बात रनों पेश करने की। मतलब है कि धरती, आपने धरती की बात की थी शांडिल्य साहब, धरती कहती रही दास्तां उम्र भर, धरती कहती रही दास्तां उम्र भर, सुन के रोता रहा आसमां उम्र भर। क्या बात। धरती कहती रही दास्तां उम्र भर, धरती कहती रही दास्तां उम्र भर, सुन के रोता रहा आसमां उम्र भर, धरती कहती रही। बहुत शानदार, शानदार। शुक्रिया। पलके भीगी रही तुमने देखा नहीं, पलके भीगी रही तुमने देखा नहीं, दिल ही में
राज़दा उम्र भर बल धरती कहती रही। शुक्रिया। वक्त बदलेगा खुशबू भी लौट आएगी, वक्त बदलेगा खुशबू भी लौट आएगी, वक्त बदलेगा खुशबू भी लौट आएगी, फिर से महकेगा अपना जहां उम्र भर धरती कहती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शानदार। हमारे बीच में कैसे बहुत बड़े फनकार मौजूद हैं जो कई विधाओं के मालिक हैं, जो एक्टिंग करते हैं, रंगकर्मी हैं, लिखते हैं, समालोचक हैं। मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर श्री विजय कपूर साहब हमारे दरमियान बैठे हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आएं। बहुत शुक्रिया चांद साहब कि चाहतों की एक लंबी फहरिस्त में मां की डबडबाई आंखें भी हैं। क्या बात। चाहतों की एक लंबी फहरिस्त में मां की डबडबाई आंखें भी हैं, नदी का वो पानी भी जिसे झील हो जाना चाहिए था। क्या बात, क्या बात। वो कक्षाएं भी हैं जो तब्दील हो जानी चाहिए थीं खेल के मैदान में। स्पर्श जो फैले रहते थे आंगन से घर के हर कोने तक, स्पर्श जो फैले रहते थे आंगन से घर के हर कोने तक, सिकुड़कर मंजिलों में बंट गए। क्या बात, बहुत अच्छा। प्रार्थना सा सब अनसुना ही गुजर गया। प्रार्थना सा सब कुछ अनसुना ही गुजर गया। दूसरी, विरोधाभास के पलड़े पर कि तुम्हारी उदात भावनात्मक अभिव्यक्ति में देखी थी मैंने झलक रागात्मक प्रेम की। क्या बात है। क्या बात है। बहुत जो पढ़ लेता था सूक्ष्म मनस्थितियों को, जो पढ़ लेता था सूक्ष्म मनस्थितियों को, तो वो कैसे विषमता और विरोधाभास के पलड़े पर आ बैठा। अपनी प्रकृति के मूल से छिटक कर वो कैसे विषमता और विरोधाभास के पलड़े पर आ बैठा। बहुत अच्छा। क्या उत्थान और पतन के इस घाल मेल में जीवन सिद्धांतों ने मात खा ली। क्या बात है। और अंतर्निहित प्रेम के दर्शन को ग्रहण लग गया। हाय हाय। क्या व्यंग। कि वो नहीं थाम पाया अमृत की पताका, बहुत कि वो नहीं थाम पाया अमृत की पताका। बहुत अच्छे से। अगली कविता है जी। सूखने नहीं दिया, स्वागत। कि स्वयं को छीलता रहा सूखने नहीं दिया। हाय हाय। क्या बात, क्या बात। स्वयं को छीलता रहा सूखने नहीं दिया, कि रहे हरा महसूस करना, कि रहे हरा महसूस करना और गूंजती रहे लिखे हुए की आवाज। मैं तुम्हारे ताप को महसूस करना चाहता था, स्पर्श को नहीं। क्या बात है। मैं तुम्हारे ताप को महसूस करना चाहता था, स्पर्श को नहीं। और अगली कविता है और उसे पता हो। स्वागत है। कि एक सी आग के ऊपर अलग अलग किस्म के चढ़ते हैं तवे। एक सी आग के ऊपर अलग अलग किस्म के चढ़ते हैं तवे, किसी एक का दर्द अलग अलग दिलों पर दहकता है। अच्छा। दबिश लिए अलग अलग, अलग 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 वजहों से किसी एक से प्यार करने वाले भी हो सकते हैं। अलग 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 वजहों से किसी एक से प्यार करने वाले भी हो सकते हैं। अलग अलग बस इतना सा ही अखरता है, जब एक ही वजह से एक ही से प्यार करने वाले हों अलग अलग। क्या बात। और उसे पता अच्छा। तो फर्क पड़ता है। क्या बात है। उसे पता हो तो फर्क पड़ता है। कि हर समय चाहने जैसा परिवर्तन नहीं होता है। हर समय चाहने जैसा परिवर्तन नहीं होता है। नहीं लगता है सुगंधित फूलों का ढेर हर जगह। नहीं लगता है सुगंधित फूलों का ढेर हर जगह। कोहरा अक्सर उलझा देता है,
जिसके आगे हो सकती है जीत या हार। क्या कह रहे हैं, वाह, कोहरा बहुत अच्छा। अक्सर उलझा देता है, जिसके आगे हो सकती है जीत या हार। घड़ी घड़ी सांस लेती है घड़ी, घड़ी घड़ी सांस लेती है घड़ी, गलतियां गिनवाती। वाह, क्या बात है। घड़ी घड़ी सांस लेती है घड़ी, गलतियां गलतियां गिनवाती। इससे छूटने की नींद कहीं और सो रही होती है। वाह वाह, इससे छूटने की नींद कहीं और सो रही होती है बेपरवाह। क्या बात। अब समझ में आया कि व्यक्तित्व को अखंडित रखने के लिए वो हौसले को बार बार झाड़ कर ओढ़ा करता है, बार बार झाड़ कर ओढ़ा करता है। बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं मंच की, अदबी मंच की उस शख्सियत को आपके दरमियान बुला दूं। आशा जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनका तखल्लुस सबा के नाम से जानी जाती हैं। तो मेरा निवेदन है, आग्रह है कि कृपया आप एक बार डाइस पर आकर अपने विचार, अपनी रचनाएं, अपनी प्रस्तुति रखें। आशा शर्मा जी, सबा बहुत बहुत साहिबा। शुक्रिया प्रेम जी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। सबसे पहले दो लफ्ज़ उस परवरदिगार के लिए जिन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। जी, मुझ पे रहमत बरसाओ गज़ल कहनी है, मुझ पे रहमत बरसाओ गज़ल कहनी है, मुझे रास्ता दिखाओ गज़ल कहनी है, जहन में रोशनी भर जाओ गज़ल कहनी है, रूह को शब्द दे जाओ गज़ल कहनी है। तुम हो जाने गज़ल, ईमाने गज़ल, शाने गज़ल, मेरे शेरों में सिमटाओ गज़ल कहनी है। क्या बात, बहुत शानदार। दो लाइनें उस माँ के लिए जिसकी परवरिश में ये चीज़ें मुझे मिली। हर राह गुज़र से मिले तेरे कदमों के निशान, हर राह गुज़र से मिले तेरे कदमों के निशान, सर झुक गया मेरा हुआ तुझ पे गुमान, सर झुक गया मेरा हुआ तुझ पे गुमान। मैंने आज के हालात पे लिखी जो मणिपुर में मैंने देखा। हम कह नहीं पाते बट सह भी नहीं पाते। अलविदा लफ्ज़, मेरी कलम ने लफ्ज़ों को अलविदा कहा। लिखने का बहुत कर्ज अभी बाकी है, लिखने का बहुत कर्ज अभी बाकी है, मेरे दिल का बहुत दर्द अभी बाकी है, मेरे दिल का बहुत दर्द अभी बाकी है। अभी हूँ तारीखी पयाम की कफ्स में, अभी हूँ तारीखी पयाम की कफ्स में, मेरे देश की बेटियाँ, मेरे देश की बेटियाँ शिकार हैं हफ्स से, वाह वाह, मेरे देश की बेटियाँ शिकार हैं हफ्स से। नहीं है मेरे पास चंद शब्द गुर्बत के, नहीं है मेरे पास चंद शब्द गुर्बत के, जब देश की बेटी जले सिर्फ गुर्बत से, जब देश की बेटी जले सिर्फ गुर्बत से, कहाँ से लाऊं वो दो शब्द जो सुकून दे सकें, कहाँ से लाऊं वो दो शब्द जो सुकून दे सकें, इन जलती हुई रूहों को एक जनून दे सकें, जो बेटियों की हिफाजत का काम करें, इनको लूटने वालों का काम तमाम करें। वाह, मेरी भटकती रूह पहुंच जाती है उसकी कब्र पर, क्या कहना, मेरी भटकती रूह पहुंच जाती है उसकी कब्र पर, रोती है बहुत कहने को है नहीं दो शब्द पर, रोती है बहुत कहने को है नहीं दो शब्द पर, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ तुझे इंसाफ दिला सकती हूँ मैं, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ तुझे इंसाफ दिला सकती हूँ मैं, तेरी रूह को जिस्म में वापस ला सकती हूँ, क्या बात, बहुत अच्छा, तेरी रूह को जिस्म में वापस ला सकती हूँ मैं। अब तो मेरी कलम भी मुझसे मुखातिब नहीं, अब तो मेरी कलम भी मुझसे मुखातिब नहीं, खो गई वो भी कब्रों के बिसात में कहीं, वाह, खो गई वो भी कब्रों की बिसात में कहीं, कह दिया उसने लफ्ज़ों को अलविदा, कह दिया उसने लफ्ज़ों को अलविदा, अब तो मेरे लफ्ज़ों में भी वो अजमत नहीं, अब तो मेरे लफ्ज़ों में भी वो अजमत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शानदार। एक कविता, दो छोटी कविता मैं और आपसे साझा करूंगी। स्वागत है। कलम और कागज, हम लिखने वाले तभी सब कुछ लिख पाते हैं जब कलम कागज की दोस्ती हो। बिल्कुल बिल्कुल।
कलम और कागज का साथ है गहरा, इनकी रवानी पे ना कोई पहरा। कलम और कागज का साथ है गहरा, इनकी रवानी पे ना कोई पहरा। चले बेखौफ कलम कागज के पन्नों पे, चले बेखौफ कलम कागज के पन्नों पे। कहे वो दास्तां जो बोझल है कंधों पे, कहे वो दास्तां जो बोझल है कंधों पे। जफा की वफा की हिम्मत की सजा की, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, जफा की वफा की हिम्मत की सजा की। न जाने कौन कौन सी दास्तां सुना दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जफा की वफा की हिम्मत की सजा की, न जाने कौन कौन सी दास्तां सुना दी। लिखी हर नई दास्तां जिंदगी की, लिखी हर नई दास्तां जिंदगी की। जब कभी खामोशी जिंदगी से टकरा दी, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब कभी खामोशी जिंदगी से टकरा दी। तुम्हें लुत्फ आए या हिचकी बने, तुम्हें लुत्फ आए या हिचकी बने। कलम ने तो अपनी कागज को सुना दी, क्या बात है, कलम ने तो अपनी कागज को सुना दी। बहुत अच्छे। बहायू ख्यालों का सैला बराबर, वाह, बहायू ख्यालों का सैला बराबर। कागज को गजल मयस्सर करा दी, क्या बात, कागज को गजल मयस्सर करा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर मुशायरे पे अपने पति देव को जो एक गजल समर्पित करती हूँ। छोटी सी कविता है, मेरी बेस्ट स्पोर्ट, बेस्ट पार्टनर उनके लिए। तू और मैं, मंजिलें खो गई कारवां खो गया, मंजिलें खो गई कारवां खो गया। वो कश्मकश का हर निशां खो गया, मंजिलें खो गई कारवां खो गया। वो कश्मकश का हर निशां खो गया। मैं उतरा हूँ उस ज़मीं पर, मैं उतरा हूँ उस ज़मीं पर। आशाइश का हर सावां खो गया। बहुत अच्छा। हर वक्त में हम साथ रहे जो, हर वक्त में हम साथ रहे जो। हो गया कहाँ लापता वो भी तो, क्या कहने, क्या कहने। हो गया कहाँ लापता वो भी तो। तेरा वादा तेरा तसव्वुर तेरी गुफ्तगू, क्या बात, आहा, तेरा वादा तेरा तसव्वुर तेरी गुफ्तगू। हो गई कैसे कब मयस्सर खुद ही वो, बहुत, वाह वाह। हो गई कैसे कब मयस्सर खुद ही वो। मैं गुम हूँ अपनी खुदी में अभी, मैं गुम हूँ अपनी खुदी में अभी। तू मैं हूँ मैं तू हूँ, बस यही याद है, बस यही याद है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशा सबा जी कि आपने जिंदगी को बहुत ही बारीक से देखा है और अपने शब्दों में पिरोया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक जरूर पढ़ दूं इरशाद, इरशाद सर। आपको सुनना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं कि किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं, किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं। किसी का शिकवा किसी का मलाल हूं मैं। किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं। किसी का शिकवा किसी का मलाल हूं मैं। और मुझे आता नहीं है खुद को तराश के बताना, कि मुझे आता नहीं है खुद को तराश के बताना। कभी आंखों से बहता काजल कभी रुमाल हूं मैं। बहुत अच्छा, कभी आंखों से बहता काजल कभी रुमाल हूं मैं। और महल रोशन है कभी चांद से तो कभी सितारों से। महल तो रोशन है कभी चांद से तो कभी सितारों से। झोपड़ी में उजाला करती नन्ही मशाल हूं मैं। बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियां हैं कि कभी सुकून कभी जुनून तो कभी यकीन हूं। कभी सुकून कभी जुनून तो कभी यकीन हूं। कभी जहर कभी कहर कभी जी का जंजाल हूं मैं। किसी का शिकवा किसी का सवाल हूं मैं। और खुश हैं कि खुश हैं कुछ लोग मेरी पीठ में खंजर घोंप कर। प्रवासा बेशक, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। कि खुश हैं कुछ लोग मेरी पीठ में खंजर घोंप कर सबको माफ कर दिया ऐसा बेमिसाल हूं मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको माफ कर दिया ऐसा बेमिसाल हूं मैं।
और ये चकाचौंध मुझे रोकेगी भला कब तलक। क्या कहने, क्या कहने। ये चकाचौंध मुझे रोकेगी भला कब तलक, बहती हवा उड़ता बादल समंदर का उछाल हूं मैं, किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं, किसी का शिकवा और किसी का मलाल हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाजत दे तो चंद पंक्तियां और आपके दयाल में रख देता हूं। जरूर जरूर इरशाद जी। इतना आसान कहाँ है हमराज हो जाना, इतना आसान कहाँ है हमारा। हमराज हो इतना आसान कहाँ है हमराज हो जाना, मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना। बहुत अच्छे। इतना आसान कहाँ है हमराज हो जाना, वाह वाह वाह। मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना, और तेरी खामोशी से कहीं मर ना जाऊं मैं, तेरी खामोशी से कहीं मर ना जाऊं मैं, बहुत चुभता है यूं तेरा नाराज हो जाना, बहुत चुभता है यूं तेरा नाराज हो जाना, और अहमियत रिश्तों की जहां खत्म हो, अहमियत रिश्तों की, अहमियत रिश्तों की जिससे खत्म हो, अच्छा नहीं है ऐसा मिजाज हो जाना, मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना, और जिंदगी छोटी ही सही, जिंदगी छोटी ही सही पर तुम शामिल रहो। अच्छा अच्छा। सबा मैम अभी आप सही बात है। बोल रहे थे, कहते हैं कि जिंदगी छोटी ही सही पर तुम शामिल रहो, बेकार है तेरे बिना उम्र दराज हो जाना, बेकार है तेरे बिना उम्र दराज हो जाना, और हर शय में जो तुम्हें तलाशे पागलों की तरह, हर शय में जो तुम्हें तलाशे पागलों की तरह, यहीं से है दीवानगी का आगाज हो जाना। अच्छा। मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना, इतना आसा कहाँ है हमराज हो जाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने सुना, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, और बहुत आपकी दाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे हैं चंडीगढ़ दूरदर्शन की ओर से ये कवि सम्मेलन। मैं चांद आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। शुक्रिया।